चलिए, आज हम लोग एक बार फिर मुखातिब हुए हैं। आज 7th क्लास की NCERT प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर लेके हम आए हैं। तो मैं अपने चैनल चंदू श्री सर्कल की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें जो मुख्य बातें होती है पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। इसमें जो मुख्य बातें हैं वो है हमारा क्रय मूल्य या कह सकते हैं खरीद मूल्य। जिस मूल्य में किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में CP कह सकते हैं। दूसरा है विक्रय मूल्य अर्थात बेची गई मूल्य। इसे इंग्लिश में सेल प्राइस और शॉर्ट फॉर्म में SP कहा जाता है। ये मुख्य दो बातें हो गई। उसके बाद तीसरी बातें हैं लाभ। इसको कहते हैं फायदा। हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं फायदा, प्रॉफिट। हानि, घाटा। लॉस। अब प्रतिशत आता है जिसको कहते हैं परसेंटेज। ये जो हमारा लाभ हानि जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मुख्य इतनी ही बातें आती है। क्रय मूल्य, वह मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। जैसे कि कोई एक दुकानदार जो है एक बड़े दुकानदार से ये मार्कर पेन खरीद कर लाया 20 रुपया में, तो ये मार्कर का मूल्य जो हो गया 20 रुपया। लेकिन यही हम खरीदने जाते हैं, आम व्यक्ति जब खरीदने जाता है इसी मार्कर को वो 25 रुपया में बेच दिया, तो वह उसका विक्रय मूल्य हो गया। अब 20 रुपये में खरीदा, 25 रुपये में बेच दिया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ। 5 रुपये का फायदा हुआ, उसी को हम लाभ कहते हैं, प्रॉफिट। और उसके बाद आती हानि। जब कोई वस्तु ज़्यादा रुपए में खरीदा जाता है और कम रुपए में बेच दिया जाता है। मान लीजिए सपोज इस मार्कर को 20 रुपये में खरीदा था और किसी कारणवश उसे 15 रुपये में बेचना पड़ा, तो वह जो है कि 5 रुपये का घाटा हो गया, लॉस हो गया। अब उसी चीज़ का जब लॉस या हानि होती है, लॉस अर्थात हानि, प्रॉफिट एंड अर्थात लाभ या हानि होती है, उस स्थिति में या तो लाभ होती है तो लाभ प्रतिशत, हानि होती है तो हानि प्रतिशत निकालना पड़ता है। इस चैप्टर में लाभ हानि में मुख्य इतनी बातें होती है। अब हम चलते हैं कि फार्मूला की ओर चलते हैं। फार्मूला हमारा होता है लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ बराबर कैसे होता है, इसे याद रखने का एकदम आसान तरीका, एक बात माइंड में रखेंगे कि जब कोई वस्तु कोई कम रुपए में खरीदा और अधिक रुपया में बेच दिया तो इसका मतलब लाभ हुआ। अधिक रुपया में बेचा और कम रुपया में खरीदा था, तो अगर दोनों का जब अंतर कर देंगे
मान लीजिए 20 रुपये में बेचा और वो 15 रुपये में खरीदा था, जब दोनों का अंतर कर देते हैं तो वही हमारा लाभ होता है। तो ये फॉर्मूला लाभ की स्थिति में क्या होता है कि अगर पूछ दिया जाए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब प्लस करना है, नहीं जो खरीद मूल्य में है उसमें कुछ लाभ जुड़ जाता है तो विक्रय मूल्य हो जाता है। इसलिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ। अब क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य बराबर क्या होता है, तो खरीद मूल्य खरीदा है कम रुपए में, ज़्यादा रुपए में बेचा है तब लाभ होता है। तो इसलिए विक्रय मूल्य में लाभ को घटा देंगे तो हमारा खरीद मूल्य अर्थात क्रय मूल्य निकल जाता है। अब दूसरा फार्मूला इसका है हानि यानी घाटा। हानि कब होता है, हानि जब कोई वस्तु जितना रुपए में खरीदी गई उससे कम रुपए में बेची गई, उस स्थिति में उस स्थिति में हानि होती है यानी घाटा होता है। तो इसीलिए हानि बराबर फार्मूला क्या होता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ के अनुपात में, लाभ के फार्मूला के अनुपात में सारा चीजें अपोजिट होता है। अब लाभ में विक्रय मूल्य पहले था, अब माइनस क्रय मूल्य था, यहाँ अपोजिट हो गया, क्रय मूल्य पहले आ गया, अब विक्रय मूल्य बाद में हो गया, अपोजिट क्रिया होती है। उसी तरह देखते हैं विक्रय मूल्य बराबर, अभी हम बताए कि लाभ की स्थिति में हानि, लाभ जैसा होता है उसकी हानि की फार्मूला लगाता है, बिल्कुल अपोजिट क्रिया होती है। तो अपोजिट क्रिया क्या होगी, यहाँ विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ हो रहा है, यहाँ विक्रय मूल्य बराबर क्या हो रहा है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ, तो थोड़ा अपोजिट हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस लाभ माइनस हानि हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि, तो विक्रय मूल्य हो गया। अब क्रय मूल्य बराबर क्या, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, थोड़ा अपोजिट हम बोले थे। यहाँ देखिए विक्रय मूल्य की स्थिति में लाभ प्लस में हो रहा है, तो यहाँ विक्रय मूल्य की स्थिति में हानि माइनस में हो रहा है, और यहाँ क्रय मूल्य की स्थिति में, लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य में लाभ माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ क्रय मूल्य का हानि की स्थिति में हानि प्लस हो रहा है। ये दो फार्मूला है। और तीसरा जो हमारा फार्मूला है वह है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। तो ये, और जो चौथा फार्मूला है हमारा हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो ध्यान क्या रखना है, गुना 100 बटे क्रय मूल्य दोनों फार्मूला में लागू होता है, लाभ प्रतिशत में भी हानि प्रतिशत में। अगर लाभ प्रतिशत बात होगी तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य हो जाएगा, हानि प्रतिशत की बात होगी तो हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए, ये इस जो लाभ हानि चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में मुख्य रूप से ये चार फार्मूला है। एक फार्मूला है जिससे 3 फार्मूला बन रहा है, दूसरा फार्मूला उससे भी 3 बन रहा है, तीसरा और चौथा, ये 4 ही फार्मूला है। इस 4 फार्मूला पर पूरा लाभ हानि चैप्टर समाया हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे चैप्टर की ओर चलेंगे। हम लोग आज 7वां चैप्टर NCERT बुक के क्लास 7 का 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो 7वां चैप्टर की ओर हम लोग चलेंगे। तो हमारा 7वां चैप्टर क्या है, बस तुरंत हम आते हैं बुक के साथ 7वां चैप्टर लेकर के। सातवां चैप्टर है हमारा, पहला है 7.1 एक्सरसाइज 7.1। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये बुक भी दिख रहा होगा कि ये NCERT का बुक 7th क्लास का है और ये 7.1। पहला प्रश्न है प्रश्नावली 7.1 का कि प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले, चेंज द परसेंटेज, प्रतिशत में बदले। तो हमारा पहला सवाल है A नंबर 1/8 को प्रतिशत में बदलना है। तो ये बहुत आसान है, हमेशा प्रतिशत जो होता है कोई भी प्रतिशत 100 पर होता है। कितना पर होता है, 100 पर, आप लोग समझ रहे होंगे 100 पर होता है। तो 1/8 को सिर्फ 100 से गुना कर देना है, यही हमारा प्रतिशत हो जाता है।
4 दूनी 8, अब 25 चुका है 100, 25/2 100 प्रतिशत। अब इसको ये पूर्ण रूप से कट नहीं रहा है तो इसे हम कटा सकते हैं भाग दे करके, तो 12.5%। ये हमारा आंसर है। अब इसी से लेते हैं हम दूसरा सवाल। बी नंबर सवाल है 5/4, इसको भी प्रतिशत में बदलना है। तो 5/4 इंटू 100%, तो 25 चुका है 100, 25 पंचे 125%। सी नंबर है 3/40, को प्रतिशत में बदलना है तो 3/40 इंटू 100%। 1 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, 15/2%। अब इसे पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड जब करते हैं तो 7.5% आपका आंसर हो जाता है। अब हमारा डी नंबर सवाल है। यदि आपको यह सेशन पसंद आया और समझ आया तो इस सवाल को आप सॉल्व करके कमेंट करेंगे। अब हम लोग चलेंगे दूसरे नंबर सवाल पर। हमारा दूसरा नंबर है दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। अब क्या करना है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलें। चलिए, बहुत आसान है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। 0.65 को दशमलव जो है, दशमलव में इसको भिन्न में बदलना। तो सबसे पहले दशमलव को भिन्न में बदलना है, उसके बाद प्रतिशत में बदलना है। तो ये दशमलव को भिन्न में बदलने का आसान तरीका क्या है कि 0.65 हमारा जो है, सबसे पहले हम इसके पॉइंट को उड़ाते हैं। जैसे हम पॉइंट को उड़ाते हैं तैसे हमारे जो है भिन्न में 1 आ जाता है। यह रूल है कि जैसे हम दशमलव को उड़ाते हैं तैसे हमारा भिन्न में 1 आ जाता है। फिर देखना है दशमलव के बाद कितनी संख्या है। तो दशमलव के बाद जैसा कि हम देख रहे हैं, एक संख्या 6 है और दूसरी संख्या 5 है। तो दशमलव के बाद 1 2 संख्या दिख रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो है 2 शून्य आ जाएगा। हम जैसे दशमलव उड़ाए 1 आ गया, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो इसीलिए 2 शून्य, अर्थात शुद्ध रूप से जो हमारा भिन्न निकल कर आता है वो 65/100 आ गया। अब इसे हमें प्रतिशत में बदलना है तो इंटू 100% करेंगे। 100 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 65%। ये आपका राइट आंसर है। दूसरा नंबर है हमारा, बी नंबर है 2.1 को दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो सबसे पहले इस दशमलव को हम भिन्न में बदलेंगे। यहाँ भी कर सकते हैं 2.1, पॉइंट उड़ाते हैं तो 1 आ जाता है, रूल यही है। पॉइंट के बाद एक संख्या तो 1 0 आ गया, तो हमारा जो शुद्ध रूप से भिन्न जो आया वो 21/10 आया। अब इसे हमें प्रतिशत में बदलना है तो इंटू क्या करेंगे 100%। अब 1 0 कैंसिल, अर्थात 21 इंटू 10% अर्थात 210%। ये आपका आंसर है। अब हमारा सी नंबर है सवाल 0.02 को सबसे पहले हम भिन्न में बदलते हैं। तो हम पॉइंट को जैसे उड़ाते हैं तो नीचे में 1 आता है, और दशमलव के बाद हम देख रहे हैं कि 1 2 संख्या है तो 2 शून्य आ गया, अर्थात हमारा 2/100 आ जाता है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100%, 100 कैंसिल हो जाता है, इक्वल टू 2%। यही आपका राइट आंसर। अगर सेशन समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, एक सवाल है। इस सवाल को आप जो है बनाकर हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग तीसरे सवाल की ओर चलेंगे। तीसरा सवाल हमारा कहता है कि कुछ आकृति दी हुई है, कितना भाग रंग दिया गया है, तो इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। चलिए, तो हम लोग 3 नंबर की ओर चलेंगे।
इसमें 3 चित्र दिया हुआ है जिसमें कुछ भाग रंगीन की गई है। तो हमारा 1 नंबर में है, 1 नंबर हमारा है आकृति, और ये दूसरा नंबर है, और ये तीसरा नंबर है। 1 नंबर में इसको हम डॉट 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 करके 4 भाग बना सकते हैं। अब यहाँ हमारा जो दूसरा नंबर में इसे 5 भागों में बनाया गया। इस तरह से 5 भाग है। और तीसरा नंबर में जो है इस तरह से 8 भाग बनाए। तो पहले नंबर सवाल में क्या है, हमारा ये भाग रंगीन है। पहले नंबर सवाल में हमारा ये भाग रंगीन है। दूसरे वाले सवाल में हम देख रहे हैं कि ये 3 भाग रंगीन है, ये प्लस ये मैं पूरी अच्छे से तरह से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप सब पूरी अच्छी तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा। इस तरह से ये 3 भाग रंगा हुआ है। और इसमें यहाँ भी देखते हैं इस तरह से ये 3 भाग ड्रॉ है। इस तरह से यहाँ भी ये 3 भाग ड्रॉ है, तो देख रहे हैं। ओके, अब ये सवाल हमारा ये 3 तरह का सवाल, 3 सवाल है जो चित्र के माध्यम से दिखाई दिया गया है और कहता है कि बताइए कि इसमें कितना प्रतिशत भाग रंगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि रंगा हुआ भाग क्या है, उसके बाद निकालना है प्रतिशत क्या है रंगा हुआ भाग। तो देख रहे हैं कि ऐसा जैसा इस चित्र में दिख रहा है कुल 4 भाग है और इनमें 1 भाग रंगा है, तो अर्थात रंगा हुआ भाग 1/4, यानी ये पूरे एक वृत्त में 4 भाग है, 4 में 1 भाग रंगा हुआ, इसलिए 1/4। तो अब इसको प्रतिशत में निकालते हैं तो गुना क्या कर सकते हैं, 100% है ना, कटाते हैं तो 25 चुके 100, अर्थात 25% भाग रंगा हुआ है। दूसरा नंबर सवाल में क्या है कि हमारा 5 भाग है, 5 में 3 भाग रंगा हुआ, तो इसलिए 3/5। ये पूरे वृत्त एक वृत्त है जिसमें 5 भाग है, अब 5 में 3 भाग रंगा हुआ, इसलिए 3/5। अब यहाँ कहता है प्रतिशत निकालना है, तो इसको भी गुना 100% करेंगे। 5 से 20 पंचे 100, तो 20 तिया 3 × 20, अर्थात 20 तिया 60% भाग रंगा हुआ है। यह दिख रहा है जैसा कि इस चित्र में, तीसरा नंबर चित्र में जो दिख रहा है, एक वृत्त है जिसे 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में 3 भाग रंगा हुआ, अर्थात 3/8 भाग, अर्थात 3/8 भाग छायांकित है, रंगा हुआ है। इसे प्रतिशत में निकालना है तो इंटू 100% करेंगे। तो चलिए 4 दूनी 8, 25 चुके 100। तो यहाँ हमारा क्या आ रहा है, 3 × 25/2 प्रतिशत, अर्थात 25 तिया 75/2% है। इसे दशमलव में बदल सकते हैं, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2.5, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 37.5% ये आपका आंसर हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। अब हम लोग अगला 4 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो 4 नंबर सवाल है उसकी ओर बढ़ेंगे। हमारा जो 4 नंबर सवाल है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो 4 नंबर सवाल है वो 4 नंबर सवाल है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। 1 मिनट।
4 नंबर सवाल है, कहता है ज्ञात कीजिए। कहता है ज्ञात कीजिए। नंबर ए सवाल हमारा है, कहता है 250 का 25%। यही ज्ञात करना है। बहुत अच्छा सवाल है और मज़ेदार सवाल है। तो हम जानते हैं कि का मतलब होता है गुना, और 25% का आधा अर्थात 25/100 है ना। 25% का 25/100। 1 0 1 0 कैंसिल। अब 5 दूनी 10, अब 5 से 25। अब हमारा क्या बचता है, तो 5 × 25/2। अब 5 × 25 करते हैं तो 125, 125/2। इसको डिवाइड करते हैं तो 2 छाके 12, 2 दूनी 4, 10.2 पंच 10, अर्थात 62.5 रुपया। यह हमारा परसेंटेज निकलता है। हमारा बी नंबर सवाल है कि 1 घंटे का 1%। 1 घंटे का 1%। तो 1 घंटे का 1%, 1 × 1/100 अर्थात 1/100। अब 1 से 100 में डिवाइड करना है, तो इसका डिवाइड करने का बहुत ही आसान रूल है कि 1 से 1 में डिवाइड करते 1 आता है। अब यहाँ 2 0 है तो 2 अंक बाद दशमलव जाएंगे, यहाँ 1 अंक है और यहाँ 1 0 आ गया, तो अर्थात 0.01 आंसर। हम यहाँ रुपया नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में कोई रुपया का जिक्र नहीं। तीसरा नंबर है, सी नंबर सवाल है हमारा, 2500 का 20%। 2500 का 20% हम जिक्र कर चुके हैं। का तात्पर्य होता है गुना, अर्थात 2500 गुना 20%। हमेशा 100 पर होता है, प्रतिशत हमेशा 100 पर, इसलिए भिन्न 100। अब देखिए 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। अब जो हमारे पास बच रहा है 25 × 20, तो 25 गुना 2, तो 25 दूना 50 और 1 0 1 0 डाल देंगे, ये आपका आंसर हो रहा है। हमारा चौथा नंबर जो सवाल है, वो चौथा नंबर सवाल है आप लोगों के लिए। सवाल है कि 1 किग्रा का 75% बराबर व्हाट, आपको बनाकर कमेंट करना है। अब हम लोग 5 नंबर की ओर चलेंगे। 5 नंबर जो हमारा सवाल है, ध्यान देंगे। हमारा जो 5 नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल कहता है संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि। 5 नंबर सवाल क्या कहता है, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि, इफ। तो हमारा 5 नंबर सवाल का 1 नंबर कहता है इसका 5% 600 है। प्रश्न को गौर कीजिए, कहता है संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए, इसका 5% 600 है। तो इसी तरह आप भी प्रश्न कीजिए, किसका 5% 600। तो मान कर चलेंगे x का 5%, x का 5% 600, x का 5% 600। तो x × 5/100, प्रतिशत हमेशा 100 से होता है, बराबर 6। अब जो है 5x/100 = 6। इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसके नीचे फ्रैक्शन 1 डाल करके दोनों तरफ फ्रैक्शन बनाकर, दोनों तरफ भिन्न बनाकर, या दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई संख्या बराबर के इस पार में भाग में है तो उस पार जाके गुना बनता है। ये देखिए कि कोई संख्या बराबर के इस पार प्लस होता है तो उस पार जाके माइनस होता है, अगर माइनस होता है तो उस पर जाके प्लस होता है, गुना होता है तो उस पर जाके भाग होता है, और भाग होता है तो उस पर जाके गुना होता है, और स्क्वायर होता है तो उस पर जाके रूट होता है, और रूट होता है तो उस पर जाके स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद चलते हैं, अगर क्यूब होता है तो उस पर जाके घनमूल हो जाता है,
और अगर घनमूल है तो उस बार जाके क्यूब हो जाता है। ये इसका रूल है, इक्वेशन का रूल है, समीकरण का ये रूल है। तो उस तरह से आप यहाँ भी कर सकते हैं। ये जो सिंबल है या का सिंबल है, आप तीन तरह से इसे लिख सकते हैं। या तो हिंदी में या लिखिए, अंग्रेजी में और लिखिए, या सिंबल का प्रयोग कीजिए। सिंबल का प्रयोग समीकरण के लिए किया जाता है क्योंकि बीच में बराबर आता है। अब देखिए कि ये 100 भाग में है तो उस पर जाके गुना, तो आपके पास बच जाता है 5x, और ये 100 है, 600 है, ये भाग में उस पर जाके गुना 100। अब आते हैं, ये 5 हमारा क्या है, गुना में है। हमने किसका 5%, x का 5%, यानी x की वैल्यू निकालना है। तो हमारा ये गुना में है तो उस पर जाके क्या हो जाएगा, तो उस पर जाके हमारा भाग हो जाएगा 600 इंटू 100 बाई 5। अगर इसको हम कटा देते हैं तो चलिए, एक 5 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये 600 को 120 होता है। तो x इक्वल टू हमारा जो हो जाता है 120 इंटू 100, अर्थात x बराबर 120 पर 00 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10, यानी 12,000 रुपया का 5% 600 है। मतलब क्या, 12,000 रुपया का 5% 600 है। अब दूसरा सवाल है, इसका 12% 1080 है। हमारा दूसरा सवाल है, इसका 12% 1080। तो अब प्रश्न वही करना है, किसका 12% 1080 है। इसका 12% 1080 है। हमारा दूसरा सवाल है, इसका 12%, बी नंबर सवाल, इसका 12% 1080 है। तो प्रश्न आपको क्या करना है, देखिए आप बुक देख सकते हैं, यहाँ आपके सामने ये बुक है, इसी बुक से सॉल्व किया जा रहा है। जो बुक्स है, बुक से क्वेश्चन लिया जा रहा है, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो किसका 12%, इसका 12% 1080, तो किसका 12%, तो मान कर चलेंगे कि x का 12%, x का 12% इक्वल टू 1080। तो x का मतलब गुना x इंटू 12%, तो 12/100 बराबर 1080। अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि ये हमारा 100 भाग में है तो उस पार जाके गुना हो सकता है, और ये हमारा 12 गुना में है तो इस पार आके भाग हो सकता है। अब इसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 छाके 12, 2 पंचे 10, 2 चुके 8, 0, फिर 6 से 6 एकम 6, 9 छाके 54, 90। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो रहा है, 90 इंटू 100, अर्थात अब इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करना बहुत आसान, 9 एकम 9, 1 2 3 3 0 बैठा देते हैं, ये आपका गुना है। अर्थात 9,000 रुपया का 12% 1080 होता है। इसी तरह से हमारा और भी सवाल है, 5 सवाल है। तो सी नंबर जो सवाल है, इसका 40% 5 किलोमीटर। अब यहाँ किलोमीटर की बात आ जाता है, इसका 40% 5 किलोमीटर। हमारा जो सी नंबर सवाल है, कह रहा है कि इसका 40% 500 किलोमीटर, इसका 40% 500 किलोमीटर। तो हमारा सवाल क्या है, इसका 40% 500 किलोमीटर। तो हमको इसी तरह सवाल हुआ, किसका 40% 500, तो x का मान कर चलेंगे कि x का 40% बराबर 500, तो x इंटू 40/100 इक्वल टू 500। अब चलते हैं यहाँ, x इक्वल टू, ये हमारा 100 भाग में है तो उस पर जाके गुना हो जाएगा, और ये 40 हमारा का संबंध है या गुना का है तो इस पर आके भाग हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ
कैंसिल करते हैं। चलिए 1 0 1 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से घटाते 2 एकम 2, 25 दूना 50, 250 x इक्वल टू 250 इंटू 5 करते हैं तो x इक्वल टू 1250 किलोमीटर, यह आंसर हमारा होता है। यानी 1250 किलोमीटर का 40% 500 किलोमीटर होता है। अब डी नंबर सवाल है, इसका 70% 40 मिनट है, इसका 70% 40 मिनट, तो किसका 70% 40 मिनट? डी नंबर हमारा सवाल है, इसका 70% 14 मिनट, इसका 70% 14 मिनट, इसका 70% 14 मिनट है। तो किसका 70% 14 मिनट है? तो x का 70% बराबर 14 मिनट। ओके, तो हम चलते हैं, x का मतलब गुना होता है, तो गुना 70%, तो 70/100 इक्वल टू 14। अब हमारा यहाँ क्या है कि x जो है हमारा 100 हमारा भाग में है, तो उस पर जाके गुना हो जाता है, और 70 गुना में है तो इस पर आके भाग हो जाता है। 1 0 1 0 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर 2 × 10 अर्थात x इक्वल टू 20 मिनट का 70% 14 होता है, इसीलिए हमारा आंसर 20 मिनट होता है। अगला प्रश्न है, इसका 8% 40 लीटर है, इसका 8% 40 लीटर है, इसका 8% 40 लीटर है। ई नंबर सवाल है, इसका 8%, इसका 8% 40 लीटर है। तो ये सवाल आप लोगों के लिए है। अगर हमारा सेशन पसंद आया, समझ में आ रहा है, तो इसका सॉल्व करके कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके मिलेंगे पार्ट 2 में, दूसरे दिन आपके बीच फिर आएंगे हम नेक्स्ट। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।